दोस्तों, 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देना एक दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार द्वादशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन इसे एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को बुधवार द्वादशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है,
कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो बुधवार द्वादशी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार द्वादशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस द्वादशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप मतंग वॉइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार द्वादशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक हल्दी वाला दीपक बुधवार द्वादशी तिथि की रात घर में इस जगह पर जलाकर छोटा सा उपाय करना है। 1 महीने में ही करोड़पति बनोगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके दुश्मनों ने आप बिल्कुल से परेशान करके रख दिया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि 5 लौंग 2 कपूर घर में इस तरह जला देने से बड़े से बड़ा जो दुश्मन आपका होगा वह घुटने टेक देगा और शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों को जो लोग नजर धोज से बहुत परेशान हैं, अपने शत्रुओं से बहुत परे न है, या जिनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कभी घर में पैसे की हानि हो रही है, कभी पैसे की बर्बादी हो रही है। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपके घर में बढ़ रही हैं, ऐसा कष्ट जीवन में आ रहा है कि आप एक रब को परेशान है, कर्जा आपके घर में बढ़ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने जीवन की हर समस्या का हल इस वीडियो से मिल जाएगा। देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको 5 लौंग और 2 कपूर का देने वाले हैं ना, इस उपाय को करने से बड़ी नजर दोष आपके घर से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपका शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना है, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके काम में अड़चन डालेगा, आपके घर में धन की हानि कराएगा, आपके घर में नजर दोष लगाएगा, कितनी भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ भी वो नहीं बिगाड़ सकता है जब इस उपाय को आप करते हैं। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि हमारा काम है ना, बहुत बार होता है कि बहुत अच्छे से चल रहा होता है,
बिजनेस अच्छा चलता है, व्यापार अच्छा चलता है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि सारी चीजें खराब होती चली जाती हैं। ये होता है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग नजर दोष को जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। मतलब उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि नजर दोष की वजह से भी घर में पैसे की कमी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, धन की बर्बादी हो सकती है। इसलिए वह बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन नजर दोष को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं करते। अब जब तक आप अपने घर से नजर दोष को दूर नहीं कर देते हैं, आपके घर में धन की बर्बादी लगातार बढ़ती रहेगी, होती रहेगी, और आप बहुत सारे उपाय करते रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस उपाय को करने से नजर दोष से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें यहां पर लेनी है। तो 5 साबुत लौंग लेंगे आप। अच्छा, एक भी लौंग उसमें टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि इसमें आप अगर टूटी हुई लौंग ले लेंगे, खंडित ले लेंगे, तो यह उपाय आपका सफल नहीं होगा। 5 साबुत लौंग और साथ ही साथ आपको लेने हैं यहां पर 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े। अब देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले 5 लौंग अपने सीधे हाथ में लेनी है, और आपके घर में चाहे तो आप हैं या कोई और व्यक्ति है जो जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, जिसको बहुत ज्यादा नजर रखती है, या जो बहुत ज्यादा मेहनत करके भी पीछे है, या जो इंसान बहुत ज्यादा आपके घर में परेशान रहता है, पैसे को लेकर भी परेशान है, सफलता भी नहीं मिल रही है, और उसके साथ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, है ना, कुछ कुछ घर में हो रहा है। उसके ऊपर से आपको 5 लौंग 7 बार उतारने हैं। तो देखिए, 7 बार आपको कौन सी दिशा में उतारना है। उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं उतारेंगे, उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे घड़ी की सुई को उल्टा घुमा दो, इस तरह से 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से, सर से लेकर पैर तक आपको 7 बार उस लौंग को उतारना है, और 2 कपूर के साथ रखकर अपने घर में चाहे तो आप बालकनी में छत पर जला दें, घर के बरामदा है आपका, वहां जला दें। वहां पर आपको 2 कपूर के साथ इसे रखकर जला देना है, और यहां पर महादेव का ध्यान आपको कर लेना है। अब देखिए, इस उपाय को करने से नजर दोष चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका शत्रु चाहे कितना भी पावरफुल, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले कि वह आपको हानि पहुंचाए, उसके सारे प्रयास, सारी कोशिशें, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले कि आपको हानि हो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस उपाय को करने से शत्रु जो आपका होता है ना, वह घुटने टेक देता है और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। चाहे वह कुछ भी कर ले, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा जब आप इस उपाय को करेंगे। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो लौंग होती है, यह नजर दोष को भी दूर कर देती है। अगर आपको नजर लगी है जिसकी वजह से आपके घर में पैसे का नुकसान हो रहा है, आपके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बीमारियां घर में घुस रही हैं, तो यह भी बहुत जल्दी आपके घर से दूर हो जाती है। इसी के साथ देखिए, लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, और महादेव जिसके साथ होते हैं, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। यह आपको भी पता है। तो इसीलिए यह उपाय इतना चमत्कारी है, इतना ज्यादा इसका चमत्कार है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, वह अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त कर लेता है। दुखों के लिए उसके जीवन में फिर कोई जगह नहीं रहती है। तो यह उपाय आप किस दिन करेंगे? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय करना किस समय है। आप चाहे तो इस उपाय को सुबह में कर ले, लेकिन अगर शाम के समय में कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तो ये पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके काम में कभी अड़चन नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि काम में अड़चन आती ही आती है, जो भी काम करने जाते हैं वह काम बिगड़ जाता है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में पीछे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारे घर में ही बीमारियां क्यों आ रही हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वह बहुत सी कोशिश करते हैं, बहुत से प्रयास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने जीवन के दुखों से छुटकारा नहीं पाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी लगातार उनका काम बिगड़ता है, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अब देखिए, यह अड़चन भी आपके घर में, आपके काम में, आपके व्यापार में कहीं ना कहीं नजर दोष की वजह से ही आती है। अब जब भी आप अपने काम पर जाते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं,
कोई बड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, गाड़ी लेने जा रहे हैं, अपनी जगह लेने जा रहे हैं, या फिर अपने व्यापार पर जा रहे हैं, नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, है ना। चाहे आप अपने काम पर डेली जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, वहां भी जा रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है? काली मिर्च के 2 दाने आपको लेने हैं और अपनी चौखट पर उसे रख देना है। अब उस काली मिर्च के ऊपर आपको अपना सीधा पैर रखना है और फिर अपने काम पर आपको निकल जाना है। जिस काम के लिए भी जाते हैं, व्यापार पर जा रहे हैं, किसी भी जरूरी काम के लिए जाते हैं, फिर आपको निकलना है। इससे होगा क्या कि आपके काम में जो अड़चन आ रही होगी, वह अड़चन आपके काम में आएगी नहीं। कोई कितनी भी रुकावट कर ले, आपका काम नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए, इसमें भी आपको दिन का नहीं देखना है। आप अगर शुक्रवार के दिन जाते हैं, बुधवार के दिन, सोमवार के दिन, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, है ना, बुधवार के दिन, जिस दिन भी आप चाहे उस दिन इस उपाय को करें। अगर प्रतिदिन कर लेते हैं, प्रतिदिन काम पर जाते हैं, तब भी बहुत उत्तम है। लेकिन अगर आप किसी बहुत बड़े जरूरी काम के लिए जाएं, तब तो इस उपाय को करके ही जाएं, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके कार्य में कभी अड़चन आती ही नहीं है। तो देखिए, यह 2 उपाय ऐसे हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में नजर दोष से हमेशा बचे रहते हैं। दूसरी चीज कि कभी आपको नजर लगती नहीं है, और कभी अगर नजर लग भी जाए तो यह उपाय करने से बहुत जल्दी उतर जाती है, और आपके जो बने हुए भी काम बिगड़ रहे थे ना, वह भी आपके काम बनने लगते हैं। अच्छा, नजर दोष अगर घर में लग जाए या शत्रु परेशान करें, तो पैसे की बर्बादी और हानि घर में बहुत ज्यादा होती है। तो इस उपाय को करने से आपके जो शत्रु हैं, चाहे तो वह गुप्त शत्रु है, चाहे कोई व्यक्ति आपका सामने से शत्रु है, दोनों ही समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं जब इन उपायों को आप करते हैं। क्योंकि लौंग जो होती है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत चमत्कारी होती है लौंग, और इसके उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने सबसे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि तीसरा उपाय है। तो देखिए, घर में अगर वास्तु दोष होता है, नजर दोष होता है, तो फिर आप बहुत सी पूजा पाठ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, उसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है? आपको 2 लौंग 2 कपूर के साथ अपने घर में हमेशा जलाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन रोज कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना आप हफ्ते का एक दिन चुन लें कि शनिवार के दिन मुझे करना है, बुधवार के दिन यह उपाय मुझे करना है, मंगलवार को करना है, सोमवार को करना है, कोई भी एक दिन चुन ले। उस दिन 2 लौंग और 2 कपूर आप अपने घर में जरूर जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। कभी भी आपके घर में ना वास्तु दोष होगा, ना ही कोई नजर दोष होगा, और शत्रुओं से भी आप हमेशा बचे रहेंगे, क्योंकि लौंग और कपूर मिलकर बहुत ही चमत्कारी हो जाते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके घर में कोई नुकसान नहीं होता है। तो यह 3 ऐसे उपाय हैं जो कि ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाए भी और आपके जीवन से दुखों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 27 नवंबर 2024 मार्ग शीर्ष बुधवार द्वादशी तिथि के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला यह एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार बुधवार द्वादशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।
अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 नवंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2-7 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार द्वादशी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 नवंबर 2024 बुधवार द्वादशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार द्वादशी तिथि के दिन
बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार द्वादशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार द्वादशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार द्वादशी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग की। अब यह 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग का उपाय आपको 27 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष बुधवार द्वादशी तिथि की रात कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो जी हां दोस्तों, हल्दी का यह उपाय रातों रात करोड़पति बना देगा, क्योंकि दोस्तों मार्गशीर्ष यानी 15 दिसंबर तक किसी भी दिन हल्दी का यह उपाय कर लेना। मां तुलसी आपको रातों रात धनवान बना देंगी। देखिए, जो उपाय हम हल्दी का लेकर आए हैं, हल्दी और तुलसी मां का ऐसा उपाय आपके लिए लाए हैं कि भाग्य को बदलने में देर नहीं लगेगी और रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। जो लोग कहते हैं कि घर में निर्धनता रहती है, घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है, घर में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत क हैं, घर में क्लेश बहुत रहता है, वह लोग तो विशेषकर तुलसी जी का यह उपाय करें, क्योंकि यही वह उपाय है जो सौभाग्य में वृद्धि करेगा। आपने हमेशा देखा होगा कि हल्दी जो है, यह बहुत सारे जो भी हम शुभ काम करते हैं, शादी विवाह सभी में हम हल्दी को लेते हैं, गृह प्रवेश करते हैं तब भी हल्दी लेते हैं। देखिए, हल्दी सुख सौभाग्य को खींचती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, बुरी शक्तियां नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। और साथ में जब भी आप हल्दी के साथ उपाय करते हैं, हमेशा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं, मां तुलसी का उपाय करते हैं। देखिए, हल्दी तो वैसे भी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, साथ ही साथ आपने तुलसी के साथ अगर हल्दी का उपाय करा है तो बहुत जल्दी श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं, आपसे रीत जाते हैं और आपके घर से सारी निर्धनता, धन की समस्याओं को दूर करते हैं और आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि आती है। तो मार्गशीर्ष मास को बहुत ही उत्तम और बहुत विशेष माना जाता है। श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए, मां लक्ष्मी के पूजन के लिए, मां तुलसी के पूजन के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस माह में अगर आप हल्दी के उपाय करते हैं तो भाग्य में वृद्धि होती है और सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। तो जिनके बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी है, वह है मां तुलसी। जिनके बिना श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है, वह है मां तुलसी। देखिए, जब भी आप श्री हरि विष्णु को और भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, उसमें चाहे एक तुलसी दल डालें, लेकिन तुलसी का पत्ता आपको जरूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान कृष्ण और श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे तुलसी का उपाय आपके भाग्य को चमकाए और रातों रात आपको करोड़पति बनाएगा। देखिए, आपको बता दें कि जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं
तो आपको विशेषकर रविवार का दिन और एकादशी का दिन छोड़ देना है। तो रविवार के दिन मां तुलसी आराम करती हैं और एकादशी जिस दिन होती है उस दिन मां तुलसी का व्रत होता है श्री हरि विष्णु के लिए। तो यह उपाय आपको एकादशी के दिन नहीं करना है और रविवार के दिन भी आपको यह उपाय नहीं करना है। बाकी इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं तुलसी का कौन सा उपाय है जो आपको करना है अपने भाग्य को चमकाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर पिसी हुई हल्दी लेनी है। कितनी हल्दी लेंगे? 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे पीस कर भी आप उसका पाउडर बना सकते हैं। थोड़ा सा लेना है आपको जल और इसके अंदर आपको यह हल्दी डाल देनी है। अब आपको क्या करना है कि अपनी उंगली से अंगूठे के पास वाली उंगली से आपको इस हल्दी को मिलाना है। सीधे हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली से आपको हल्दी को मिलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है और हल्दी वाला जो जल है उसे अपने अंगूठे के पास वाली उंगली से मिलाते रहना है। अब यह जल आपका तैयार हो गया। अब यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए यहां पर आप 3 बार यह मंत्र बोलेंगे और धीरे धीरे से जो हल्दी वाला जल है तुलसी जी के पौधे में चढ़ा देंगे। तो यह उपाय आपको महीने में सिर्फ 1 बार करना है। 1 बार करना है यह उपाय और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। करिए यह उपाय और देखिए कि मां लक्ष्मी कैसे आपके घर में धन की वर्षा करती हैं, कैसे मां तुलसी आपकी मनोकामना को पूरा करती हैं। क्योंकि यहां पर जो हल्दी है यह श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी अपने ने आप प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरी चीज कि आपने तुलसी मां से जुड़ा हुआ उपाय करा है, उसमें भी हल्दी आपने ले ली, तो देखिए श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न तो होते ही हैं, आपसे रीझ जाते हैं। मतलब इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि आपके घर को जल्दी से जल्दी धन से, सुख से, वैभव से भर देते हैं। मान सम्मान आपको समाज में बहुत मिलता है। जिस काम में हाथ डाल देते हैं उसमें तरक्की ही आपकी होती है, सफलता ही आपको मिलती है। साथ ही साथ हल्दी का उपाय है तो आपकी कुंडली में जो गुरु हैं यह बहुत मजबूत हो जाते हैं, जिसके बाद आपको अधिक से अधिक धन मिलता है। तो जिन्हें अधिक से अधिक धन चाहिए, पैसा चाहिए, वह लोग तो विशेषकर इस उपाय को जरूर करें। अब यह जो महीना है मार्गशीर्ष अगेन का महीना, यह 15 दिसंबर तक रहेगा। उससे पहले पहले मतलब 15 दिसंबर तक किसी भी दिन कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस रविवार के दिन और एकादशी के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो पहला उपाय है भाग्य को चमकाने का, वो उपाय है धनी बनाने का उपाय है, जरूर करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। हल्दी क्या नहीं करती है? आपकी रसोई घर में, आपके किचन में रखी हुई हल्दी आपके भाग्य को भी चमका है और आपको धनी बनाती है, सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है। यह किसी एक दिशा से धन और सौभाग्य को नहीं खींचती है, 4 दिशाओं से आपके घर में सुख और समृद्धि को लाती है। इसीलिए हम शुभ काम करने से पहले हल्दी लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है, ना घर को नजर लग गई, पैसे को लग गई, उन लोगों को तो विशेषक यह दूसरा उपाय हल्दी से करना है। आपको क्या करना है? हल्दी लेनी है पिसी हुई, ठीक है ना। अब जिनके घर में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, वह लोग भी इस उपाय को करें। पिसी हुई हल्दी लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जल। अब ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, गाढ़ा गाढ़ा इसका पेस्ट बनाना है और हल्दी के स्वास्थिक आपको बनाने हैं। पहला स्वास्थिक कहां बनाएंगे? घर के मंदिर में, ठीक है ना। घर के मंदिर की दीवार पर, आप किसी भी दीवार पर यह स्वास्थिक बना दें हल्दी का। और 2 स्वास्थिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, और 2 ही स्वास्थिक बनाएंगे मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ। देखिए कुल मिलाकर आपको हल्दी के 5 स्वास्थिक बनाने हैं। एक तो घर के मंदिर में बना दिया, मंदिर की दीवार पर, 2 अपने मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, और 2 मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ दीवाल पर बनाएंगे। देखिए स्वास्थिक का जो चिन्ह होता है यह साधारण नहीं होता है। माम,
लक्ष्मी का स्वरूप होता है और श्री हरि विष्णु का आसन होता है। और जैसे ही आप हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, धन तो आपके घर में आता ही है, ऐसे आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग इस उपाय को ऐसा समझ रहे हैं कि यह उपाय पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, अभी तक बहुत से उपाय किए उन्होंने काम नहीं किया, पता नहीं यह उपाय भी काम करेगा नहीं करेगा, तो करके देखिए एक बार यह उपाय सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, और फिर देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है, क्या फल मिलता है इस उपाय का। देखिए हल्दी के उपाय बहुत चमत्कारी हैं, बार बार यही कहेंगे, क्योंकि यह उपाय जिन्होंने किए हैं उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं किए हैं वह करके देखें। अब देखिए यह जो अघन मार्ग शीर्ष का महीना है ना, यह विशेषकर हल्दी के उपाय के लिए बहुत कल्याणकारी है। इसमें जितने उपाय आप हल्दी के कर लेते हैं उतना ज्यादा कल्याण आपका होता है, तो जरूर करें और अपने भाग्य को चमकाएं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा तीसरा उपाय है और हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी मनोकामना, कोई विश को, कोई इच्छा जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप हल्दी का यह तीसरा उपाय करिए और फिर देखिए मनोकामना कैसे पूरी होती है। आपको क्या करना है, 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और श्री हरि विष्णु को यह हल्दी अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में ही आप क्या करें कि जो पीसी हुई हल्दी है किसी मिट्टी के दीपक में रख लें, किसी बर्तन में रख लें, और श्री हरि विष्णु की तस्वीर के आगे, उनकी मूर्ति प्रतिमा के आगे आपको इसे रखना है और थोड़ा सा छिड़काव आपको को हल्दी का वहां पर कर देना है। बस इतना सा उपाय है, करिए। मार्गशीर्ष महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं इस उपाय को। तो यह तो एकादशी वाले दिन भी कर सकते हैं, रविवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। करिए और देखिए कैसे आपकी की मनोकामना पूरी होती है। जो भी जीवन में चाहिए ना, वह आपको मिलता है जब इस उपाय को आप करते हैं। मार्ग शीर्ष यानी के महीने में 15 दिसंबर तक यह रहने वाला है। किसी भी दिन उपाय कर लेना और अपनी मनोकामना देखना कितनी जल्दी पूरी होगी।